बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक पैदाइश हैं। जब उनका उम्र नहीं था तो वो मंत्री बनाए गए थे। जब मेरी बारी थी मुख सचेतक का साइन हो गया था, उसको फिर फाड़ा गया और उनके पिताजी लालू यादव का पैर पकड़े मुख्य सचेतक बनाइए, डेरा खाली हो जाएगा, मैं कहाँ रहूंगा। लालू यादव की राजनीतिक पैदाइश के लोग इस तरह की बात बोलते हैं। गुंडा तो पहले ऊपर अपने झांकना चाहिए कि किस पार्टी में थे, कहाँ से उनकी पैदाइश हुई है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हो और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2024 और 25 का रन बेहद ही नज़दीक है और उससे पहले बिहार के साथ साथ देश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। एनडीए के तमाम नेता जहां एक तरफ जमकर निशाना साध रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर, वहीं दूसरे तरफ बात करें मुकेश सहनी की तो आरक्षण यात्रा पर निकल रहे हैं और कहते नज़र आ रहे हैं कि जो निषाद के आरक्षण की बात करेगा उनके साथ वो खड़े हो जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाई वीरेंद्र हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से सम्राट चौधरी जमकर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि गुंडों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन कर लिया है और गुंडागर्दी की सरकार चल रही है, क्या कहेंगे? लगातार सवाल करेंगे। अब सवाल है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक पैदाइश हैं, आप सभी जानते हैं। जब उनका उम्र नहीं था तो वो मंत्री बनाए गए थे। जब मेरी बारी थी मुख सचेतक का साइन हो गया था, उसको फिर फाड़ा गया और उनके पिताजी लालू यादव का पैर पकड़े कि मेरे लड़के को ये मुख्य सचेतक बनाइए, डेरा खाली हो जाएगा, मैं कहाँ रहूँगा। अगर कोई लालू यादव की राजनीतिक पैदाइश के लोग इस तरह की बात बोलते हैं, गुंडा तो पहले ऊपर अपने झांकना चाहिए कि किस पार्टी में थे, कहाँ से उनकी पैदाइश हुई है, पहले उनसे सवाल कीजिए। पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं और से गाइड होते हैं। लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी जो कुछ कहते हैं वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं, खुद से एक कदम भी राजनीति में नहीं चल पा रहे। ये तो बहुत खूबसूरती है ना, आपसी सामंजस्य इतने महागठबंधन में, जो इंडिया के नाम से अब जाना जाता है। बिहार में महागठबंधन में, ऑल इंडिया में इंडिया के नाम से गठबंधन जाना जाता है। अगर एक नेता दूसरे नेता पर अगर भरोसा और विश्वास करता है तो ये बहुत बड़ी बात है, और एक दूसरे से पूछकर कोई काम करता है, ये बहुत बड़ी खूबसूरती है। राजनीति के लोकतंत्र का एक खूबसूरती है। इसलिए अगर कोई इसको नहीं मानता है और केवल डिक्टेटरशिप मानता है और लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उजर दाढ़ी वालों ने, और ऐसे लोगों की बात अगर चलेगा तो देश बिक जाएगा। कल कहा जा रहा है तेजस्वी यादव सीएम का सपना देख रहे हैं तो नीतीश कुमार पीएम का। अब सवाल है कि सपना वो लोग देख रहे हैं कि सरकार मेरी कब बिहार में बनने वाली है। सरकार तो मेरी है और मेरी रहेगी। ये लोग मुख्यमंत्री होंगे, जो लोग चाह रहे हैं मुख्यमंत्री वो भी मुख्यमंत्री होंगे। समय का इंतजार कीजिए, देखते रहिए आगे क्या क्या होता रहता है। अच्छा, अब बीजेपी जो है वो तमाम क्षेत्रीय पार्टी को गोलबंद कर रही है। एनडीए की बैठक हुई थी, बाखूबी आपने भी देखा। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, ये तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उन्हें गोलबंद किया जा रहा है। मगर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में जिस तरीके से नोकझोंक देखा जा रहा है हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर, क्या लगता है एनडीए की जो बैठक हुई थी, क्या ये तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं उससे आप सभी जानते हैं कि बेंगलुरु में 26 पार्टियों की बैठक हुई थी और उसमें उस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। ये लोग छटपटाहट में देश के जितने भी नेता हैं, मतलब जिसका कोई ना एमएलए है ना एमपी है, सबको जुटाया था और 30 पार्टी का किया था, क्या 38 पार्टी का। तो दिखाने से क्या होगा? वोट न भाट अंग्रेजी बाजा, अब की वो रहबे न करिहन राजा। अब रहेगा, इस बार इंडिया का राज बनेगा। मोदी भगाओ, देश बचाओ का नारा लग चुका है। बिहार गवाह है, देश में इतिहास गवाह है। बिहार 1942 की क्रांति बिहार से ही शुरू हुई थी और 1974 का जो आंदोलन हुआ था
संपूर्ण क्रांति का, जिसके नेता थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव, उन दिनों छात्र नेता, और उनके अगुवाई में राजनीति लड़ाई हुई थी और फिर बाद में जेपी साहब को लोगों ने सौंपा था और पूरे देश में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उस समय बदला हुआ था। फिर एक बार बिहार के नेतृत्व में ही यह महासंग्राम हो रहा है। महागठबंधन और इंडिया का नाम दिया गया है गठबंधन का। इस बार बिहार के लोगों ने नारा दिया है देश में परिवर्तन होगा ही, इतिहास गवाह है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के पास वोट नहीं है। वही न कहा, वोट न भाटा अंग्रेजी बाजा, चलल बरल लोग बने राजा। कहाँ वोट है? वोट है कहीं? कहीं नहीं वोट है। पासवानों का नेता कहा जा रहा है चिराग अरे पासवान। भाई, कोई भी कहीं जाए, पासवान लोग हमारे साथ हैं। अब कुछ पॉकेट वोट है उनके साथ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन पूरे पासवान और पूरे देश की जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ। इसलिए कि भाजपा का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। झूठा पार्टी से देश नहीं चलेगा। देश की परिसंपत्तियों के बेची जा रही है। ये कभी देश न गुलाम फिर हो जाए अंग्रेज़ों का, क्योंकि अंग्रेज़ों से इनका रिश्ता बहुत पुराना रहा है। अंग्रेज भी फूट डालो राज करो की नीति चलता था, ये भी फूट डालो राज करो की नीति अपनाए हुए हैं। इसलिए देश की जनता ने तय कर लिया है, चाहे कोई जाति धर्म के लोग हो, सब लोगों ने तय कर लिया है कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ। अच्छा, सीधा और साफ सवाल, और आशा होगा कि भाई वीरेंद्र भी एकदम सीधा सीधा जवाब देंगे। मुकेश सहनी को क्या इंडिया में आने के लिए आप लोग आमंत्रित करेंगे? आरक्षण की बात कर रहे हैं। चाहते हैं कि देश की हर जनता और हर पार्टी आवे और मिलजुल कर बीजेपी को देश से भगावे। अगर इसमें कोई आना चाहता है तो एंट्री है, नहीं, आप लोग जो नहीं आता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। वो आरक्षण की बात कर रहे हैं कि निषाद के आरक्षण की बात आप लोग सवाल करेंगे तो है आएंगे कि वो आपके साथ? वो तो राजनीति में हमसे बहुत नीचे हैं। आरक्षण की लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने देश और दुनिया में किया है। और जो नीचे पैदान जी भी लोग हैं, आज आवाज़ अगर किसी ने दिया है उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। तो आरक्षण तो हमारा बेसिक लड़ाई है। इसलिए हम तो आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे कि हर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उसको आरक्षण मिले, ताकि वो भी हमारे बराबरी पर आ सके। तो आपने सुना, भाई वीरेंद्र को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने ही आरक्षण की बात की थी और जो नीचे तबके के लोग हैं उन्हें ऊपर उठाने का काम किया था। मुकेश सहनी भी अगर आते हैं इंडिया में तो स्वागत है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।